वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सको। और हाँ, मेरी वीडियोस आप लोग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर ज़रूर आती रहूँगी और प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ ईमानदार माजी की सच्ची कहानी। डॉक्टर रवि ओपीडी के काम में व्यस्त थे। वो हर दिन 100 से भी ज़्यादा बीमार बच्चों को रोज़ाना मिलते थे। वो इस काम को किसी मशीन की तरह हर दिन किया करते। उनके सहायक ने उनके कैबिन में आकर उन्हें बताया, 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आई है। बच्चा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। आप कहे तो उन्हें अंदर भेजूं? डॉक्टर ने हाँ में सर हिला दिया। एक बूढ़ी औरत और एक जवान औरत डॉक्टर के कैबिन में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथों में एक 1.5 साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों के मैल कपड़े और शरीर हालत देखकर डॉक्टर ने उनकी अधिक परिस्थिति को समझ लिया। डॉक्टर ने इशारे से दोनों को अपने टेबल के पास वाली कुर्सियों पर बैठने को कहा। डॉक्टर ने पूछा, बताइए माँ जी, क्या हुआ है बच्चे को? माँ जी बोली, 3 दिनों से मेरे बच्चे को जुकाम हो गया है और आज तो बड़ी मुश्किल से सांसें ले पा रहा है। साहब देखिए, ज़रा बड़ी तकलीफ में है मेरा लाल। डॉक्टर ने बच्चे पर ढके मैले कपड़े के टुकड़े को हटाकर देखा तो एक कुपोषण के कारण बहुत ही कमज़ोर, बिल्कुल हड्डपीजर सा छोटा बच्चा डॉक्टर को दिखा। बच्चे की आधी आंखें खुली थी। हाथ और पैर के नाखून भी सफ़ेद पड़ चुके थे। फेफड़ों में तरल भरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ या सभी लक्षण निमोनिया के थे। डॉक्टर ने माजी से कहा, देखिए माजी, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। उसे तुरंत शहर के बड़े सरकारी हॉस्पिटल दाखिल करवाना पड़ेगा। हो सकता है वहाँ पर उसे सांस की मशीन की ज़रूरत पड़े। वो मेरे पास नहीं है, लेकिन उस अस्पताल में है। आप इसे तुरंत वहाँ पर ले जाइए। माजी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हमें तो लगा था हम दवाई लेंगे और घर वापस लौट जाएंगे, इसीलिए हम घर से सिर्फ 300 लेकर चले थे, जिसमें से 80 तो भाड़ा में ही खर्च हो गया। अब हम वहाँ कैसे जाएंगे? डॉक्टर ने पहले ही उनको देखकर अंदाज़ा लगा लिया था उनकी समस्या क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ वो सरकारी दवाखाना है और वो वहाँ पर गरीब लोगों का अच्छे से इलाज किया जाता है। आप ज़्यादा मत सोचिए और ये लीजिए, आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस दवाखाने पहुँचिए। डॉक्टर ने अपने जेब से 500 निकाल कर माजी की तरफ बढ़ते हुए कहा। माजी ने डॉक्टर से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, आपसे ये पैसे नहीं ले सकती, उल्टा मुझे आपको पैसे देना चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम अभी बस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर किसी से संदेशा भिजवाते हैं। इस बच्चे का बाप कुछ न कुछ करके पैसों का इंतज़ाम कर लेगा। डॉक्टर को माजी का ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी अचरज हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा था जो किसी भी बहाने से पैसे छीनने को तैयार रहते थे। और ये गांव की गरीब माजी है, इन्हें इन पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत है, फिर भी पैसे लेने से मना कर रही है। देखिए माजी, समझने की कोशिश कीजिए, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। आप बस स्टॉप तक जाएगी, संदेशा भिजवाएगी, बच्चे का बाप कहीं से पैसों का इंतज़ाम करेगा। इस सब में काफ़ी देर हो जाएगी और आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सके। हो सकता है थोड़े ही सही आपसे बाहर से कुछ दवाई या इंजेक्शन मंगवाया जाए
तब आपको इन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ज़्यादा सोचने में समय ना गवाए, और भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाए ना, फ़ौरन मेरे पास आ जाइएगा, मैं मदद कर दूंगा। दोनों ही औरतें पैसा लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उनकी मजबूरी थी, या फिर बच्चे की बिगड़ती हालत उन्हें बेमन से पैसे ले लिए और अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर रवि फिर से अपनी उसी मशीनी दिनचर्या में लगा गए। 3 दिन बाद उनका सहायक कैबिन में आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर, एक बूढ़ी औरत अब आपसे मिलना चाहती है। डॉक्टर ने कहा, तो तुमने उन्हें नहीं बताया कि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ? सहायक ने कहा, नहीं सर, आप समझे नहीं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आपके पास आई थी। बच्चे की हालत बहुत गंभीर थी। वो औरतों में से वो एक औरत आई है। डॉक्टर रवि अपने रोज़ के काम में बिजी चलते हुए इस बात को कब का भूल चुका था। सहायक के बताने पर उन्हें याद आ गया और उन्हें लगा कि शायद उन्हें और पैसों की ज़रूरत पड़ी होगी, इसलिए आई होगी। उन्होंने उस माजी को अंदर भेजने के लिए कहा। माजी अंदर आई। डॉक्टर ने उनसे बच्चे की हालत पूछा। माजी ने अपने हाथ में रखे 500 के नोट को डॉक्टर के सामने बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए साहब, आपके रुपये। इसमें से 1 रुपया भी दवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। बड़े अफसोस से और रोते हुए माजी ने कहा, अस्पताल पहुंचते ही बच्चे ने दम तोड़ दिया था। उस दिन तो हम लाश को लेकर घर चले गए थे और आज तक अंतिम संस्कार हो गया है, तो आपके पैसे लौटाने आ गई हूँ। बूढ़ी माजी की बात सुनकर डॉक्टर अचानक दंग रह गए। वो सोचने लगे कि क्या इस कलयुग में भी ऐसे लोग अभी भी जिंदा है, और शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से धरती माँ इतना पाप होने के बावजूद सबको मजबूती से थाने हुए है। डॉक्टर ने माजी से कहा, माजी, आपको ये थोड़े से पैसे लौटाने के लिए धक्का खाते हुए इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं थी। देखा, ईमानदारी पर दिल छूने वाली ये कहानी हमें सिखाती है कि पेट भरे होने पर भगवान की भक्ति और ज्ञान की बातें जैसे कोई भी कर सकता है, वैसे ही पैसों को होने पर ईमानदारी की बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आपके पास सभी चीज़ वस्तुओं की कमी होकर फिर भी आप अपनी नैतिकता पर अड़े रहे। ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये कहानी सुनकर मुझे तो आज रोना ही आ गया।